हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर हम डिवाइवर थ्योरम एंड रूट पढ़ेंगे जाके। और कम से कम इसमें हमारे पास 32 क्वेश्चन हैं, जो 2019, 20 और 21 के प्रश्नों को हमने शामिल किया है इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आए हों, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हुए, उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो हमने इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कुछ दिन हो गए, 1-2 दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाल पाई। उसका रीज़न था कुछ पारिवारिक रीज़न था, उसकी वजह से हमने नहीं डाल पाई है, ठीक है ना। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़, आपसे निवेदन है, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर पहला। कौन सा क्वेश्चन नंबर पहला? क्या कहता है कि यदि हमें दे रखा है ये, ठीक, कितना x/1/2 cos π/2, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक है। हम जानते हैं कि x⁴n प्लस के साथ 1/x⁴n बराबर होता है 2 cos n पाई बाई के जितना भी होगा जाके वो हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है, ठीक, n पाई होता है, ठीक। अब ये वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे जाके, कहाँ पर? यहाँ पर यूज करेंगे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे भी हमारी कितनी 5, और यहाँ पे भी हमारा कितना 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा जाके देखिए, तो 2 cos n, यहाँ पे पावर हमारी कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, तो 5 का यूज करते हैं, तो 5 × π/5, 5 से 5 कट जाएगा जाके। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। आंसर आ जाए -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। और इसका करने का तरीका अगर करेंगे जाके तो बहुत लंबा पड़ता है, तो इसको हम बाकी का हम उस मेथड से नहीं करेंगे जाके, ठीक है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है देखिए, कहता है द कॉम्प्लेक्स नंबर a1 a2 a3 आर इन जीपी में दे रखे, हैविंग द कॉमन रेशियो कितना r है, देन द इसकी वैल्यू नंबर ऑफ द पॉसिबल ऑफ द वैल्यू, यानी r कौन कौन से होंगे जाके इसमें ये पूछा गया, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये कहता है कि ये दोनों, ये जीरो किसके, जीरो के बराबर हमारे नहीं है, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, ठीक, कहाँ से, k से लेकर 1 से लेकर के और a2k-1, और इसको उस साइड ये तो है, तो इसको लिखा जा सकता है समेशन k2 कहाँ से n तक है, k = 1 to, और ये है a2k प्लस के साथ 2, इतना दे रखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे इतना दिया है, तो अब ये यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे जाके, तो यहाँ से कुछ वैल्यू को हम चेंज कर दे रहे हैं, इसमें क्या करेंगे जाके, कुछ को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हमने तोड़ दिया जाके, सेम इनको दोनों को बराबर रूप में हम ले आए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके, समेशन k = 1 to n, ठीक है, एक a, ठीक है ना, a1, ठीक। r की पावर हमारा कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से 2k माइनस के साथ 2 = ये हो जाएगा जाके कितना इधर, तो r = हो जाएगा जाके, वो k = हो जाएगा यहाँ से 1 to n, और a1 r की पावर हो जाएगा जाके कितना 2k प्लस के साथ 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। इतना आ गया। अब जब इतना आने के बाद अब हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाते, इसकी वैल्यू आ जाएगी r की पावर 2n माइनस के साथ 2n प्लस के साथ 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के साथ ये हो जाएगी जाके
और ये वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी जाके। तो ये आ जाएगा जाके समेसन ऑफ K2 K इक्वल टू 1 टू कहाँ से लेकर के n तक जाएगा जाके A1 r की पावर हो जाएगा 2k माइनस 7 2, इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको r की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको टोटल। यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1 माइनस r की पावर 3। इतना कॉमन आने के बाद ये बचेगा जाके समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n और r की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए इतना आ गया। अब जब हमारा 1 माइनस 7 r की पावर n, वो r की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको लिखा जा सकता है, इसको कितना लिख सकते हैं हम यहाँ से देखिए, लिख सकते कितना समेसन k इक्वल टू 1 टू n, ठीक है ना, और r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये भी 2 है ना, तो r स्क्वायर आ जाएगा इधर और k माइनस 1 इधर, बराबर लिख सकते हैं इसे 0। ठीक, क्लियर है। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको ये समेसन 1 माइनस r की पावर 3 और इधर आ जाएगा जाके r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे ये किसके बराबर 0 के बराबर आएगा। अब इसका मान 0 का मान कब होगा जाके, जब r बराबर होगा जाके 1 या ओमेगा स्क्वायर। जब अगर ये वैल्यू हमारे दे रखी है तो ये r का मान कितना होगा जाके 0 के बराबर आएगा जाके। अतः इसकी क्यू रूट यूनिटी कितनी होगी जाके 1 2 3, यानी कि सॉल्यूशन इसके कितने होंगे जाके 3 इसके सॉल्यूशन होंगे जाके। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी अरेंज द, तो किस में होती है, सीधा सीधा तो इसका तो सवाल ही है, किस में होती है हमारी, वो ज्योमेट्रिकल में होगी 1 ओमेगा क्यू। अगर इसका इसमें भाग दीजिए तब भी ओमेगा, इसका भाग दीजिए तब भी ओमेगा। तो क्या है यहाँ पे जो r है वो कैसी है, ओमेगा के बराबर है, तो हमेशा किस में होती है, गुणोत्तर श्रेणी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जाके, बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए छोटे छोटे सवाल होंगे जाके और आराम से कर ले जाएंगे जाके। ठीक, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू पूछने में क्या है जी, कहाँ तक गया है, तो 53 तक 52 तक गया है, तो ओमेगा के यानी सम ऑफ इसका निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे, तो एस बराबर आ जाएगा जाके 1, ये तो ये दे रखा है 1 और आर की पावर, आर यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे, आर की पावर 52 आर की पावर या कहें ओमेगा की पावर है ना, ओमेगा की पावर आ जाएगा कितना 52 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, इतना आ जाएगा जाके। ठीक, तो ओमेगा की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना 17 51 और 2 n+1, यहाँ पे 3 होगा ना, n स्क्वायर, सही है, फैक्टर n+1 वो कितना आता है, 53 हो जाए ना। तो अब जब इतना आ जाएगा जाके, तो यहाँ से 17 51 और 2 43, ठीक है ना, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा जाके यहाँ पे। ठीक है, माइनस के 1 अपॉन ओमेगा माइनस के साथ 1, तो इसको हल करेंगे जाके, तो हल करने पर ओमेगा प्लस के साथ 1 और ओमेगा प्लस के माइनस के साथ 1, कितना माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 है, तो इससे ये वाला कट जाएगा जाके, तो ओमेगा प्लस के साथ 1 इसमें है ही नहीं, तो ओमेगा प्लस के साथ 1 है नहीं, तो 1 प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस के साथ ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, माइनस के ओमेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द दिस, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर n के पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितने बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू n बराबर 4 लगा दे, 2 लगा दे, वैल्यू बराबर कर लीजिए, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही हो जाएगा जाके। ठीक है, तो देखिए ओमेगा की धनात्मक
मान चाहिए और न्यूनतम मान चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लगाते 2 n का मान, तो 1 प्लस के साथ ओमेगा 1 प्लस के साथ आयोटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखिए पहले। तो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर ये होता है 2i का होल स्क्वायर बराबर, नहीं ये 2i आ जाएगा ना, ये 2i आ जाएगा जब, और ये हो जाएगा माइनस के साथ 2i, ठीक। पहले तो ये बराबर नहीं है और कैसे इमेजिनरी नंबर है, ठीक। तो 2 तो हो नहीं सकता, अब 4 करके देखना है, तो 4 करके देख लीजिए यहाँ पे। तो 4 करके देखते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वो कितना हो जाएगा जाके, ये 2i का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2i का होल स्क्वायर। अभी जो स्क्वायर किया था ना, इसको स्क्वायर करके ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 4i स्क्वायर माइनस के साथ, और इधर ये कितना हो जाएगा जाके -4 और i स्क्वायर माइनस के 4, ठीक। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से जो n का मान कितना आ जाएगा जाके 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जाके 4 रखने पर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, ठीक। क्या यहाँ पे लिख देंगे 4 i स्क्वायर से i स्क्वायर हमारा कैंसिल कर देना, तब भी 4 बचा जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि 1 प्लस के साथ ओमेगा ये इसके बराबर है, तो बताइए ये किसके बराबर होगा जाके। तो 1 प्लस के ओमेगा, 1 प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0। तो 1 प्लस के ओमेगा मतलब कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के ओमेगा के बराबर आ जाएगी, ठीक ना। ओमेगा स्क्वायर के बराबर किसकी वैल्यू, 1 प्लस के साथ ओमेगा। तो यानी कि यहाँ पे रखने पर हमें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। अब ये हो जाएगा जाके 7 दूनी 14 माइनस के यानी कि 14 ओमेगा की पावर, ठीक है। ए प्लस के साथ 1 बी ओमेगा, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 14 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 दूनी 4 12, ठीक। कितना 4 12 यानी कि 4 ओमेगा क्यू की पावर 4 और इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 प्लस के साथ ओमेगा की पावर कितना स्क्वायर। और यहाँ पे इसको माइनस करके भी लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस का हमारा ऑलरेडी ये था, ठीक। क्लियर है। तो अब यहाँ से इतना आ गया जाके, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आया जाके 1 प्लस के, ओ सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे यहाँ पे आएगा जाके ए प्लस के साथ बी ओमेगा, ठीक ना। तो यहाँ से इतना आएगा जाके, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गए, तो यहाँ से बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के साथ ओमेगा बराबर 1 प्लस के साथ ए प्लस के साथ बी ओमेगा। ए का मान कितना आ गया जाके 1, ए का मान 1 और बी का मान भी 1। हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू लगा दी। 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना है, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक ना, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। तो यानी कि हम लिख सकते थे, एक तरीका होता है जेड, ठीक है। क्या तरीका होता है हमारे पास, जेड प्लस के साथ Z2 का इस तरह से दे रखा हो, तो इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू Z1 प्लस के साथ Z2, अलग अलग मोड में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यही वाला फंडामेंटल हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो ये वाली मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जाके, ठीक। तो खोल देते हैं। अब लेस देन पर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी जाके, नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी जाके, Z प्लस के साथ 1 माइनस के साथ ये वाली, तो माइनस के Z और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के साथ Z, ठीक है। और लेस देन आर इक्वल टू ये तुम्हारा चलता ही रहेगा जाके, कितना Z
प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ Z2। यहाँ से Z हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 वाले पद, है ना। कौन से वाले? ये हमारे 2 वाले पद जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा जाके 3 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे Z1 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ Z प्लस के साथ मान के साथ 2, या ये कितना हो जाएगा लेस देन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगर इतना दे रखा है तो बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस के ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ से ओमेगा माइनस के साथ ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा क्यू ये तो ऑलरेडी क्या तो मतलब 1 ओमेगा, तो प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास? बताइए। ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना? 1 प्लस के साथ ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। और 1 प्लस के ओमेगा, और इसको लिख सकते कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा जाके सबका हल, ठीक। तो इनका आपस में गुणा करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू ये रही, तो ओमेगा क्यू का मतलब 1 इंटू हो जाएगा 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। यहाँ से कितनी इनकी तीनों की वैल्यू उठा करके लगा, चारों की वैल्यू हम क्या करेंगे जाके लगा, इन चारों की वैल्यू को हम क्या करेंगे लगा देंगे जाके, यहाँ से इन चारों की वैल्यू लगा देंगे जाके, और इनको जो ये लगाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो इसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगर i बराबर इतना है तो बताइए 1 प्लस के इतना का मान किसके बराबर होगा जाके। इसकी वैल्यू अभी बताए थे जाके कितनी आती है बताइए। इसका मान आता है 2i का होल स्क्वायर माइनस के साथ इसका आ जाएगा जाके कितना? माइनस के साथ 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4i स्क्वायर माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके 4i स्क्वायर, ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4i माइनस 7, ये आ जाएगा 4i, इससे ये कट जाएगा जाके स्क्वायर आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा? रिजल्ट 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव विच द, अगर इस तरह के आपको सवाल देखने हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। आप उसमें से जो 6000 क्वेश्चनों की सीरीज चली थी हमारे पास, तो उसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन हम अभी इस समय लगाए हुए हैं, तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम परमेयीकरण रेशनलाइजेशन कर दें तो बेटर देन रहेगा जाके, ठीक। या n बराबर हम कितना रखेंगे यहाँ पे? पूर्णांक हो जाए जाके, ठीक। तो n बराबर पूर्णांक बराबर 1 आना चाहिए, तो क्या रख दें यहाँ पे? 4 रखने पर क्या करेंगे? तो 1 प्लस के साथ n 1 प्लस के साथ i की पावर कितना? n अपॉन 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ आयोटा की पावर कितनी? n। अब जब 4 रखेंगे जाके तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? पहले 2i का होल स्क्वायर की पावर कितना बचता है? अगर n का मान हम कितना रख दें? n बराबर रख दें 4, क्योंकि अभी सवाल हुआ वही उसी का रिपीटेशन है। मान के साथ i इतना का होल जहाँ से जो तुझे कैसा कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसलिए n का मान हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सवाल जो हमारी प्रैक्टिस सेट है उसमें डला हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिए जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। करना क्या है भाई? इतना दे रखा है तो ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे जाके तो sin 2x निकालिए, तो इसको tan इनवर्स कर लीजिए, इसके कॉन्जुगेट का लिख दीजिए और उनको घटा दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है? ये सवाल छोटा सा सवाल है, आप करेंगे जाके तो आराम से आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो देखिए, पहले 2 में तोड़ देते ना, 2 में तोड़ेंगे जाके तो नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा जाके, ये नीचे आ जाएगा जाके 2, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा जाके 2i, कितना हो जाएगा जाके? ये हो जाएगा जाके 2i की पावर हो जाएगा जाके कितना? 4, एक मिनट, 2i की पावर हो जाएगा जाके हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक।
प्लस के साथ यहाँ पे भी माइनस के साथ 2i अपॉन 2 की पावर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, i की पावर 4 प्लस के साथ i की पावर 4 ये बचेगा जाके, ठीक है। और माइनस हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। इस सवाल को करने के लिए देखिए इसमें क्या करना है हमें, हम आराम से निकालेंगे जाके। तो इतने का मान बताइए किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम z बराबर i मान लें और z बराबर मान लें मॉड का माइनस के 1 माइनस i, ठीक है ना, इसमें रख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ आयोटा बट्टे 1 माइनस के साथ आयोटा, ठीक है। इसका आर्गूमेंट निकाल दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे जाके। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके 2i अपॉन 2, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो ए जी बराबर कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, ठीक इतना तो आ जाएगा i, और जो i आएगा जाके थीटा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा थीटा के बराबर इसका आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बनेगी जाके, जितनी वैल्यू बनेगी वो अब थीटा में रिप्लेसमेंट होती रहेगी जाके, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह ये तरीका है करने का, क्या करेंगे जाके हम इसको मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे जाके, और इसका आर्गूमेंट निकालेंगे जाके, वो थीटा की वैल्यू के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। इसका मान किसके बराबर होगा जाके, इसका वास्तविक मान पूछा गया है ना। तो वास्तविक मान निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे हम काम कौन सी डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, कौन सी डिमाइवर थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे तो पहले साइन दे रखा है, तो साइन पहले कॉस लेके आना है इसको। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस के साथ x प्लस के साथ i साइन पाई बाई 2 माइनस के साथ x, ये हो गया। अब इसकी पावर कितनी है हमारे पास 4 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो 4 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कॉस यानी कि कितना 2 पाई, तो 2 पाई माइनस के साथ 4x, ठीक, प्लस के साथ i साइन 2 पाई माइनस के साथ 4x, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जब कॉस 4x प्लस के साथ, और ये हो जाएगा दूसरे तीसरे चतुर्थांश 2 पाई है ना, माइनस चौथे में माइनस का हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा i साइन 4 पाई। अब इसका रियल पार्ट कितना होगा जाके cos 2x, वो cos 4x कितना होगा जाके cos 4x। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये दे रखी है ओमेगा की वैल्यू, किसकी है, ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जाके प्लस के साथ ओमेगा बराबर, ये किसके बराबर आने हैं, माइनस के 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक ना। तो जेड बराबर इसको सॉल्यूशन लेना, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि कहता है कि इफ द इंटीजर p एंड q आर द रिलेटिव द प्राइम ऑल वैल्यू ऑफ द इतना, ठीक, कैन बी अरेंज, और के बस सापेक्ष अभाज्य हों तो बताइए इसके सभी मानों को व्यवस्थित किया जा सकता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो सॉरी अर्थमेटिक में ग्रोथर श्रेणी के में किया जाता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या z बराबर दे रखी है इतने का ध्रुवीय रूप निकालना है। क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। तो ध्रुवीय रूप हम कैसे निकालेंगे जाके इसका, तो देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके साइन 1 माइनस, ठीक ना। तो z बराबर हम इतना इसको लिए है ही, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बस इस पे बात है ना।
इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसका तो मॉड कितना हो जाए √2, कितना हो जाएगा जाके √2, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसका ये तो वैसा वैसा ही रहेगा जाके cos π/3 प्लस के साथ i sin π/3 ये रहेगा। अब इसके साथ अगर इसका वो निकालेंगे जाके क्या नाम ध्रुवीय रूप इसका, तो ये हो जाएगा जाके कितना r बराबर आ जाएगा जाके 1 कितना 2 √2 आ गया जाके, ठीक। और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालिए जाके कितना आ जाएगा -1 माइनस के यानी कि 3π/4 कितना आ जाएगा जाके 3π/4, ये हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त यहाँ से हो जाएगी जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 3π/4 प्लस के साथ i sin 3π/4 ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और जब इतना हो गया जाके तो अब इसको देखिए, ये यहाँ पे लिख सकते हैं √2 बराबर ऊपर वाला पद लिखो जाते कितना 3π/4 ठीक है ना, और i बट्टी इसको नीचे वाले e⁻⁻⁰ π/3 ये लिखा जा सकता है, ठीक। इनको ऊपर ले जाएंगे जाके तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में e⁻⁻ ऊपर जाएगा जाके माइनस के 3 12 यानी 12 में से 9 4 5 13 3 5 π/13 i ये हो जाए, इसी को ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो √2 ये हो जाएगा cos 5π/12 कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस के साथ i sin 5π/12 ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो 12 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि ये जितना दे रखा है, तो अगर यहाँ पे देखिए कितनी पावर है 12 है, ठीक है ना। कितना यहाँ पे 12 है, इसी पे डिपेंड करती है यहाँ पे वैल्यू इसकी। अगर यहाँ पे इवन है, सम है, तो आएगा जाके आई, क्या आएगा जाके इसका आई आएगा जाके। अगर ऑड है तो इसका कितना आता है 1, अगर ऑड है तो इसका मान कितना आता है 1, और इवन है यहाँ पे जो n का मान कैसा है, n का मान 2 जगह डिवाइड कर ली तो आएगा i, ठीक है ना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा जाके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका रूट निकालना है इसका, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये तो होने को रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रहा माइनस, तो अब इसमें माइनस वाला ये नहीं होगा जाके, क्योंकि इसमें प्लस है, बीच में माइनस है तो माइनस ही वाला होना चाहिए, ठीक। अब बात रहती ये तो इसमें, तो अब इसके हम करते हैं फैक्टर, कितना फैक्टर कर लीजिए इसमें, क्योंकि 2 से भाग दे देना है इसमें। तो 6 में 2 का भाग देंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास ये आ जाएगा 3, और 3 के 2 फैक्टर कर लीजिए तो 1 और 3 हो जाएंगे जाके, ठीक है। और 1 और 3 हमारे मिल किस में रहे, माइनस है तो माइनस पीछे जाएगा जाके, तो ये बड़ा वाला पीछे जाएगा, पॉजिटिव वाला आगे आएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, बी इसका राइट आंसर है, ये नहीं होगा जाके। इसमें तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है, बी वाले पार्ट को हमें 2 से भाग करना है, ठीक है। उस 2 से भाग करने के बाद इसको 2 जगह डिवाइड कर लेना है, फिर देखना है कि माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो बड़ा पार्ट अंदर आ जाएगा जाके, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव है तो बड़ा पार्ट बाहर आएगा जाके, ठीक। क्लियर है, दूसरा पार्ट बनेगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर इतना दे रखा है, सच द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है, आर्गूमेंट उसका पाई के बराबर है, तो देन द आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो इसमें तो सीधा सीधा फंडामेंटल हमारे आना चाहिए, फंडामेंटल आता है तो हम इस सवाल को बिल्कुल छोटे तरीके से कर ले जाएंगे जाके, तो नहीं तो नहीं। तो दे रखा है जेड प्लस ओमेगा बराबर 0, ठीक है। तो इतना दे रखा, तो यहाँ पे जेड बराबर आ जाएगा माइनस के आई आयोटा ओमेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जब इतना आ जाएगा जाके तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ओमेगा बराबर आई आयोटा इतना,
बोलो जेड लिखा जा सकता है, ठीक। अब हमें आर्गूमेंट दे रखा है कितना, आर्गूमेंट दे रखा है जेड डब्लू बराबर पाई। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, आर्गूमेंट को लिख सकते हैं आर्गूमेंट आई जेड का होल स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू इसमें लगा दी है, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक। इक्वल टू हो जाएगा जाके ये पाई। अब इसको तोड़ देना है, तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा आर्गूमेंट माइनस के आई प्लस के साथ 2 ऑफ जेड बराबर पाई। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, माइनस के पाई बाई 2 प्लस के साथ 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई। अब ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो आर्गूमेंट आ जाएगा ऑफ जेड इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 पाई बाई 4, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, कहीं है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, इस एक्स की पावर एक्स और एक्स बराबर कितना है माइनस के आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है इसका। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा जाके आई की पावर हमें आई हो जाएगा जाके, यहाँ से क्या हो जाएगा जाके आई की पावर आई का मतलब हुआ ई टू द पावर आई स्क्वायर, ठीक है ना, पाई बाई 2, ये हो जाएगा जाके, ठीक है। अब आई स्क्वायर का मतलब कितना हुआ जाके यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा, तो माइनस के 1 यहाँ पे कहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर क्या है, ई टू द पावर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के पाई बाई 2, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो द ई टू द पावर जेड, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ई टू द पावर जेड है, जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस के साथ आई बाई, ये हो गया जाके, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो टोटल का निकालना होता है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आई वाई, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, ये मैग्नीट्यूड इधर हो गया जाके, तो ई टू द पावर एक्स मॉड ऑफ प्लस ई टू द पावर आई वाई, इतना। अब इसको क्या, अब इसकी तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई, तो ई टू द पावर एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं कितना अंडर वुड में, इसको क्या लिखा सकता है, कॉस स्क्वायर बाई प्लस के साथ साइन स्क्वायर बाई, तो ये तो हो जाएगा 1, और बचेगा का ई टू द पावर एक्स, कितना बचेगा जाके ई टू द पावर एक्स, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ द फॉर्म ऑफ द जेड इक्वल टू, अगर इक्वेशन दे रखी है तो इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारी कौन कौन सी होंगी जाके, ठीक है। तो ई की पावर जेड बराबर दे रखा 1 प्लस के साथ कितना √3i सॉरी, इतना दे रखा है, ठीक। तो क्या करते हैं हम, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसको ई टू द पावर जेड बराबर आ जाएगा 2, 1/2 को 1/2 को लिखेंगे कॉस पाई बाई 3, यानी 60 प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 3, √3/2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, ई टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर कितना आई पाई बाई कितना 3, ठीक। अब इसको आई पाई बाई 3 को हम लिख कितना सकते हैं, तो लिखा जा सकता है ई टू द पावर 2, ठीक है, ये वाला जो 2, एक मिनट गलती हो रही, ई टू द पावर लॉग आएगा, लॉग 2 प्लस के साथ आई पाई बाई 3, ये आ जाएगा जाके, ठीक है। अब इसमें जब अब हमें चाहिए जेड के मान, तो इसको हम कैसे जेड के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, जेड इक्वल टू आ जाएगा जब जे वाली पावर बाहर आ जाएगी,
log 2 बेस ई, ठीक है, प्लस के साथ i पाई बाई 3 प्लस के साथ 2 पाई बाई n, इतना। तो ये कहीं है इसमें log 2 प्लस के साथ पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 2n बाई, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले सबसे पहले इसका परमेयीकरण कर देना, ठीक है। तो परमेयीकरण करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना, देखिए नीचे हमारा हो जाएगा जाके कितना, 4 3 9 4 चौक 16, यानी कि नीचे हो जाएगा जाके 25, और ऊपर कितना हो जाएगा जाके 3 3 9 और 3 3 9, एक मिनट, 4 चौक 16 प्लस के साथ 16 25 9 और 12 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पे 12, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा जाके 3 प्लस के साथ 4i, ये आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, 4 3 12 प्लस के साथ 4 चौक 16i प्लस के साथ 9i और प्लस के साथ 12i स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से जे कट जाएगा जाके यहाँ पे आ जाएगा 25i, 25i बट्टे 25 बराबर x प्लस के साथ i बाई, यानी जहाँ से जे खत्म हो जाएगा जाके 0 प्लस के साथ i बराबर आ जाएगा x प्लस के साथ i बाई, x बराबर आ जाएगा 0 बट्टे बाई का मान 1, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, का वास्तविक भाग बताइए। कई बार सवाल आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कई बार हम करा चुके इसको, ये नहीं है कि आपको नहीं कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर है आई की पावर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका परमेयीकरण कर देना है, तो परमेयीकरण कर देंगे जाके, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा जाके, ठीक है। और ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, होल स्क्वायर होने पर ये पावर हो जाएगी 8, यानी कि कॉस 8 थीटा प्लस के साथ आई साइन 8 थीटा, ये आ जाएगा जाके, ठीक है। डेमाइवर थ्योरम, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी लगा जाएगा जाके, ठीक। इसका परमीकरण हर का डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे जाके, जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो, और ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पावर 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, ये रटा हुआ सवाल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ए बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हाँ ए बराबर, इफ़ ए बराबर ये है, बी बराबर इतना दे रखा है, सी बराबर इतना है, ठीक है, सी बराबर इसमें कितना है, सी बराबर हाँ सही है। तो बताइए कि इतना है, तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर है, तो बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप करना चाहें तो बिल्कुल सही बात है, करेंगे जाके। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए की जो वैल्यू है इसके बराबर दे रखे, तो ये लिखा जा सकता है ए बराबर ई टू द पावर अल्फ़ा अल्फ़ा आई अल्फ़ा, बी बराबर लिखा जा सकता है ई टू द पावर कितना, ई टू द पावर आई बीटा, और सी बराबर लिखा सकता है ई टू द पावर आई गामा, ठीक है। हमें निकालना बी अपॉन सी, इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके, बी अपॉन सी का भाग देने पर हमें मिल जाएगा जाके ई टू द पावर आई बीटा माइनस अल्फ़ा, जहाँ में जो घटा जाएगा बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस 7 गामा, ठीक है, प्लस के साथ अब चाहिए सी बट्टे ए, तो जहाँ में से इसको घटाना है इसमें से घटा देना है, तो सी बट्टे ए का मतलब हो जाएगा आई ई टू द पावर में आई गामा माइनस के साथ अल्फ़ा, प्लस के साथ ए अपॉन बी, इसमें से इसको घटाना, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर आई बीटा अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा,
हाँ, अल्फा माइनस साथ बीटा, अल्फा माइनस साथ बीटा। ठीक, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखेंगे जाके, ये किसके बराबर आया है, 1 के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस अल्फा बीटा माइनस साथ गामा प्लस के साथ कॉस, एक एक कदम लिख दे रहे, कॉस गामा माइनस के साथ अल्फा और प्लस के साथ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस के साथ आई हम बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन बीटा माइनस के साथ गामा और प्लस के साथ साइन गामा माइनस के साथ अल्फ़ा और प्लस के साथ साइन अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें 1 किसके बराबर आएगा, ये तो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा सही है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर हमारा क्या है अगला, कहता है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक्स और वाई की वैल्यू हमें पूछी गई है क्या होगी जाके, ठीक है ना। तो अब इसकी मान आई के बराबर एक्स प्लस वाई है, तो आ जाएगा कितना 1, पहले 0 रखेंगे जाके, तो 1 प्लस के साथ आई प्लस के साथ आई स्क्वायर प्लस के साथ आई की पावर, ठीक कहाँ तक जाएगा, प्लस के साथ 100 की पावर तक चला जाएगा जाके, आई की पावर कितना 100, ठीक इतना चला जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। जब इतना चला जाएगा जाके यहाँ से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी। अब ये क्या बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी का सम निकाल दीजिए, एक्स प्लस आई वाई के बराबर कर देंगे जाके, दिया आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना 100, यानी कि 101, एक मिनट 1 माइनस के साथ आ जाएगा जाके 100 की पावर आई की पावर इतनी बट्टे 1 माइनस के साथ इतना। अब ऊपर वाले 100 25 चौका 100 और एक और लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ आई अपॉन ये आ जाएगा एक्स प्लस के साथ आई वाई बट्टे 1 माइनस के साथ आई इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ आई वाई, ठीक इतना आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस के साथ 0 आई प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ आई वाई, तो यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, एक्स का मान आ जाएगा कितना 1, एक्स का मान 1 और वाई बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए तो समीकरण इतना और इतना बराबर इतना दे रखा है, तो बताइए एक्स और आई वाई के मान कितने होंगे। अरे इसमें तो बिल्कुल सॉल्यूशन नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर कर लें, तो एक्स प्लस के साथ वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और आई से आई कट जाएगा, तो इधर तो 3 आ जाएगा जाके, ठीक ना। और माइनस और प्लस, तो माइनस के एक्स प्लस के साथ वाई बराबर इतना। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी जाके हमारे पास कितनी -1, वाई बराबर आ जाएगा -1 और एक्स बराबर आ जाएगा कितना 2, ठीक है ना। इसको संतुष्ट कर जाएगा जाके। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर माइनस के प्लस के और माइनस का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। भाई इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए जाके, सॉल्व करने के बाद अपने आप इक्वेशन बन जाएगी जाके, एक्स प्लस के वाई बराबर 1 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितने -3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, इस सवाल को देखिए करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, 1/2 आंसर आएगा जाके। इसमें क्या है वैल्यू रखेंगे जाके, तो देख लीजिए। अभी 1 मिनट रुको। तो देखो ये हुआ जाके, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपको कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो ना फंसे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है। सीधी सी बात करें, किसका है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का सवाल होने पर हम कैसे इसको करेंगे जाके, तो इसमें देखो 1 मिनट हम सोच रहे हैं। हाँ, इसमें अल्फ़ा बराबर रखना है कितना आई और बीटा बराबर रखना माइनस के आई। तो यहाँ से कितने वैल्यू हो जाएगी जाके, तो मॉड निकालना है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस की आईटा माइनस के आयोटा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1 माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 1
और 1 मिनट गलत हो गया यहाँ पे, कितना इसका आंसर आना चाहिए, 1 आएगा आंसर। कितना आएगा जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, ये -2i अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब i का मॉड कितना होगा जाके 1 ही तो होगा जाके, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 1 मिनट इसमें दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है ना, तब इसका मान आएगा 1 के बराबर। और यहीं पे देखिए यही सवाल है और यही सवाल यहाँ पे कितना होता जाके 1 के बराबर होता जाके ना, तो इसका मान आता है 1/2, तभी हम लगा दिए थे अचानक इसी में जान करके, ठीक है ना। परंतु इसका मान जब हमने सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे कितना आएगा जाके 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, आई का वर्गमूल, ये तो रटा होना चाहिए, आई का वर्गमूल कितना होता है बताइए, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई का मूल इसका रूट कितना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 33 क्वेश्चन थे, ठीक ना। यदि आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।